हेलो स्टूडेंट, आज साइंस में चैप्टर 4 के एक बार समरी देखते हैं। देखो, आपने पहला क्वेश्चन लिखा है डिफाइन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर क्या बताते हो कि आपकी बॉडी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है, उससे ही टेम्परेचर बोलते हो। तो इट इज़ द मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है, उसे टेम्परेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ थर्मामीटर। तो थर्म वर्ड है उसका मतलब ही टेम्परेचर होता है, और मीटर मतलब कोई स्केल। तो क्या बताओगे कि द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, कि कोई ऐसी डिवाइस जिससे हमें टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना साइंस में थर्म का मतलब है टेम्परेचर। नेक्स्ट, थर्मामीटर के टाइप बताने हैं। तो थर्मामीटर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर, एक लेबोरेटरी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसे डॉक्टर यूज़ करते हैं, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसे लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों थर्मामीटर की रेंज देखते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज कम होती है, वो बस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही मेजर करता है। ठीक है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करता है। क्लियर है? क्यों? देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है वो कम क्यों होती है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर को सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही यूज़ करते हैं, और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 और 42 के बीच का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो इतनी होती है। जबकि लेबोरेटरी वाला है वो तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और लैब में केमिकल का टेम्परेचर इतना वेरी करता रहता है, इतना ज़्यादा। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर की यूनिट, जैसे आप वेट को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, तो टेम्परेचर किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब बात आई कि हमारे ह्यूमन बॉडी की जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना होता है, तो एवरेज होता है 37 डिग्री। किसी आदमी का इससे कम भी हो सकता है नॉर्मल, और किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग थोड़े बहुत वेरी करते रहते हैं। अब देखो, 37 डिग्री सेल्सियस को ही एवरेज या फिर ठीक क्यों माना गया, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे किसी भी ह्यूमन की बॉडी है वो मैक्सिमम काम कर सकती है। ठीक है, अगर इससे कम टेम्परेचर हो गया, इससे या फिर इससे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, आप कहते हो बुखार हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो शरीर में जो एंजाइम है बहुत सारे, वो एंजाइम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते, इसलिए आपकी बॉडी है वो थोड़ी थक जाती है। क्लियर है? अब व्हाट इज कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन क्या होता है कि जिसमें आप हीट ट्रांसफर करवाते हो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू द फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड, कि एक एक जो ऑब्जेक्ट है वो तो गर्म है, दूसरा ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की ओर हीट अपने आप फ्लो करने लग जाती है। फिर है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, सब्सटेंस जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं, अपने में से पास करते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से हीट को पास ना होने दे, जैसे सूखी लकड़ी या फिर प्लास्टिक, ये अपने में से हीट को पास नहीं होने देते। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ध्यान से सुनो। देखो, आपने कोई भी पतीला लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसे आपने गैस पे रख दिया। अब जैसे ही गैस को आपने स्टार्ट किया, जो पानी उस पतीले के बॉटम में है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जो चीज़ गर्म होती है वो हल्की हो जाती है। तो जैसे नीचे वाला पानी गर्म हुआ, वो हल्का होके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और जो ऊपर ठंडे पानी के मॉलिक्यूल थे वो नीचे चले जाएंगे। नीचे जाते ही उन्हें भी वहाँ पे हीट मिलेगी, और वो भी गर्म होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो जाता है जब तक कि पूरा का पूरा जो पानी है वो गर्म ना हो। इसे ही कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है राइट डाउन द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल में से हीट ट्रांसफर होने के अलग अलग तरीके बताने हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन है। ठीक है, तो अब बताना है कि देखो, सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफर होगी, कंडक्शन से, लिक्विड में कन्वेक्शन से, और गैस में भी कन्वेक्शन से। क्लियर है? लेकिन अगर बात करें सन की, कि जो सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती हैं, वो पहुंचते हैं बेटा रेडिएशन प्रोसेस से। ठीक है, रेडिएशन वाले प्रोसेस को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अगर बिल्कुल खाली जगह है कि हवा भी ना हो तो भी वो हीट को नीचे तक पहुंचा देगी।
अब बस सी ब्रिज किसे कहते हैं? सी ब्रिज किसे बोलोगे कि जब हवा है वो समुंदर से लैंड की तरफ फ्लो करे। सी मतलब सी से आके लैंड की तरफ आया हवा, उसे लैंड सी ब्रिज बोलते हैं। और लैंड ब्रिज क्या बताओगे? जो लैंड से सी की तरफ जाए एयर, उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो पूछना।